हेलो एवरीवन, काफ़ी दिनों से हम क्लाउड सीडिंग के बारे में सुन रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और स्पेशली दीपावली के बाद एक कंप्लीट ग्रे कलर की परत चढ़ गई है पूरे शहर में और लाखों लोग जो है इससे परेशान हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो रही है कि हर साल जो है अधिकारियों को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि दीपावली के बाद क्या होगा। और कई सारे रीज़न हैं इसके पीछे, जैसे दिवाली के आसपास ही अक्टूबर में नवंबर में पराली जलाने का किस्सा है। जो खेत में जो बचा हुआ अपशिष्ट होता है फसल निकालने के बाद उसको जलाने की जो परंपरा है किसानों में, उसकी वजह से यहाँ पे पोल्यूशन और ज़्यादा हो जाता है। ऑल्सो इसके अलावा जो है जैसे दुर्गा पूजा दशहरा से शुरू होता है लोगों का क्रैकर्स यूज़ करना और दीपावली में जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। और इसके बाद जो है इसका जो हेल्थ रिपरकशंस है वो इतना भयानक है कि सीनियर सिटीजन्स को, बच्चों को और भी लोग जो हैं जिनको ये धुएं से परेशानी होती है, डस्ट पार्टिकल से परेशानी होती है, उनके लिए ये मौसम बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो आज जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग होता क्या है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या क्लाउड सीडिंग एक परमानेंट सॉल्यूशन दे सकता है, क्योंकि हर साल ये चर्चा उठती है और कई बार ऐसा हुआ है कि क्लाउड सीडिंग के लिए अधिकारियों ने भी फिक्स कर लिया कि दिवाली के बाद वो क्लाउड सीडिंग के थ्रू वर्षा कराएंगे। और इसमें छोटा सा ये है कि लाइक बिल्कुल ऊपर के लेयर में स्ट्रेटोस्फीयर के पास जाकर जो है सुपर कोल्ड सीडिंग करेंगे बादल के लिए डस्ट पार्टिकल्स, ताकि वो कंडेंस होकर जो है वो बारिश का रूप ले और गुरुत्वाकर्षण से वो नीचे आ जाए जब वो एक्सेस कंसंट्रेशन हो। तो ये बादल को मतलब आर्टिफिशियली जो है उसके लिए हम सूक्ष्म कण छोड़ते हैं ऊपर जाकर ऊपर के बादलों में, जिसकी संरचना बर्फ जैसी होती है और जब वो नीचे आएगी तो वो पिघल कर बारिश करती है। हालांकि कई क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाए। इसमें पोटेशियम क्लोराइड और नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ किया जाता है। लेकिन क्लाउड सीडिंग की सक्सेस भी जो है वो वायुमंडल की परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि लाइक सपोज आपने क्लाउड सीडिंग के कदम उठाए और उस समय वायुमंडल जो है बहुत ज़्यादा स्थिर है, इंस्टेबिलिटी है और हवा का रुख ज़्यादा है, तो वो काम नहीं करेगा। और इसके अलावा जो है इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्लाउड सीडिंग के बाद जो है अतिवृष्टि भी हो सकती है। जैसे ओलंपिक के समय जो है इसका यूज़ किया जाता है ताकि जो भी बादल हैं वो बरस जाएं और खेल के दौरान जो है बारिश की वजह से ज़्यादा परेशानी ना हो। और नदियों जलाशयों में जब बहुत कम पानी होता है तो ऐसी स्थिति में भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है इसको यूज़ किया जाता है। ये एक छोटी मोटी राहत दे सकता है और तात्कालिक जो है वो वायुमंडल के प्रदूषण को कम कर सकता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है वो बारिश के साथ जो है वो ज़मीन पे आ जाते हैं और हवा बिल्कुल साफ़ हो जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है इसके नेगेटिव परिणाम भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बहुत सोच समझ कर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि अगर आपने क्लाउड सीडिंग की है तो उसके लिए अच्छा खासा आपको रिसोर्सेस यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आप जो है ऊपरी वायुमंडल में जाकर ये क्लाउड सीडिंग करते हैं और उस समय जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप के बादल जो हैं वो होने चाहिए और शुष्क ठंडी हवा जो है उसके लिए ज़रूरी है। तो अगर शुष्क ठंडी हवा के साथ बादल ना हो तो बहुत मुश्किल है क्लाउड सीडिंग के ज़रिए बारिश करना। इसके लिए जो है मॉनिटरिंग कंटिन्यू की जाती है ताकि उसका जो कॉस्ट है उसके हिसाब से इफ़ेक्टिवनेस पाया जा सके। और ज़्यादा बारिश नहीं कराई जा सकती, लाइक कुछ हद तक ही आप इससे बारिश करवा सकते हैं, लेकिन तात्कालिक जो है वो पोल्यूशन की कमी को प्रॉब्लम्स को ये ख़त्म कर सकता है। ऑल्सो अगर क्लाउड सीडिंग के थ्रू आपने बारिश की और हवा साफ़ हो गई, लेकिन पॉल्यूटेंट मटेरियल जो है वो उतने ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो
जल्दी ही उसका प्रभाव समाप्त हो सकता है। और दिल्ली के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी जो है वो फेस्टिवल्स का टाइम है, और न सिर्फ ये दशहरा से शुरू होता है, ये बहुत ज़्यादा घने कोहरे की तरह जो है, स्मग जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से छाया रहता है, बल्कि ये कंटिन्यू छठ पूजा तक चलेगा। और लगातार जब तक ये इसमें बारिश हो नहीं जाती नेचुरली या क्लाउड सीडिंग के ज़रिए, तब तक जो स्वास्थ्य के लिए जो गंभीर चीज़ें हैं, परिणाम है, वो आपको झेलना पड़ सकता है। और अगर क्लाउड सीडिंग के ज़रिए जो बारिश होती है, वो वातावरण में अगर बहुत ज़्यादा SPM पार्टिकुलेट मैटर हैं और एसिडिक मटेरियल हैं, तो उसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वो एसिडिक रेन को जन्म दे सकता है। इसलिए क्लाउड सीडिंग से पहले जो है वो कारखानों का जो और से निकलने वाला धुआं और कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसको बंद कराना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि निश्चित रूप से क्लाउड सीडिंग जो है एक तात्कालिक समाधान हो सकता है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, बट ये लॉन्ग टर्म में जो है वो फिजिबल नहीं है। और प्रशासन को, दिल्ली सरकार को चाहिए कि प्रदूषण कम करने के परमानेंट उपाय करें।